Hello everyone. So today our topic is kingdom fungi. Firstly, we will discuss about some common characteristic features or identifying feature of kingdom fungi. As its cell wall is made up of chitin, it is non-photosynthetic. It shows a great diversity in morphology and habitat. A similar kind of statement we will use in kingdom Monera. You have to write that statement in your comment box. So it shows great diversity in morphology and habitat. Its food is reserved in the form of glycogen. Its mode of nutrition is saprophytic, parasitic or symbiotic. Its symbiotic relationship earlier we have discussed, and that is lichen. It shows asexual as well as sexual mode of reproduction. We can classify the fungi into 4 groups. They are Phycomycetes, Ascomycetes, Basidomycetes and Deuteromycetes. It is very important for the point of view of NEET. So their characteristic features of these 4 groups are, firstly we will discuss about the habitat. So Phycomycetes, so mycetes here means that fungi, फाइको मतलब प्लांट से रिलेटेड कुछ रहेगा. सो दे ग्रो ऑन द डिकेइंग मैटर एंड डैम्प प्लेसेस. जो लॉग्स यानी कि आपकी जो वुड होती हैं उनके ऊपर ग्रो हो जाएंगे. एस्कोमाइसिटीज, दे आर सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक. कोप्रोफिलस मीन्स दैट विच ग्रो ऑन डंग. Basidomycetes, soil tree stump in plant body as parasite. Deuteromycetes, also saprophytic and parasitic. Now very important point, their mycelium. What is mycelium we will discuss in this session. So first of all, their mycelium is aseptate. बायोलॉजी का वर्ड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड aseptate. सेप्टेट वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा दैट मीन्स डिवाइडेड, ठीक है. और aseptate मीन्स विदाउट डिवीजन. कोइनोसिटिक टर्म इज यूज फॉर मल्टी न्यूक्लिएटेड. अब माइसीलियम का यहाँ पे क्या मीनिंग आएगा? aseptate एंड कोइनोसिटिक मीन्स दैट जब उसका माइसीलियम के सेल डिवाइड हो रहे होते हैं तो वहाँ पे डिवीज़न यानी कि मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, जो आउटर बॉर्डर होगा वो नहीं बनेगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होते चले जाएंगे. इस कंडीशन में वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाएगी. सो इट इज़ नोन एज aseptate एंड कोइनोसिटिक. वाइल द एस्कोमाइसिटीज, बैसिडो एंड ड्यूट्रो, वहाँ पे वो ब्रांच भी रहेंगे, सेप्टेट भी रहेंगे और कोइनोसिटिक नहीं रहेगा. नाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर होता है जूस्पोर एंड ए प्लानोस्पोर. एस्कोमाइसिटीज़ में कॉनेडिया, बैसिडोमाइसिटीज़ में फ्रेगमेंटेशन, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में भी कॉनेडिया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फाइकोमाइसिटीज़ में जाइगोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर, बैसिडोमाइसिटीज़ में बैसिडोस्पोर. नाउ द फोर्थ वन, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ नॉट नॉन. सिर्फ इसी कॉलम की वजह से ही अभी तक ड्यूट्रोमाइसिटीज़ है. सपोज दैट कि ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में कोई भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनसे मिलता जुलता अगर हो जाएगा तो ये उसी की कैटेगरी में आ जाएंगे, यहाँ या यहाँ या यहाँ, ठीक है. अभी तक इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं है, सिर्फ एसेक्सुअल ही पता है. जिस दिन हमको पता चल जाएगा उस दिन हम जिसके जैसा ये रिप्रोडक्शन शो करेगा, आइदर फाइकोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ और बैसिडोमाइसिटीज़, तो हम इसको उसी में ही रख देंगे. इन सभी स्पोर्ट्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारे पास सेशन आते जाएंगे इसके. सो देयर आर सम एग्जांपल. फाइकोमाइसिटीज लोअर फंजाई, इसको एल्गी फंजाई भी बोलते हैं. एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई, बैसिडोमाइसिटीज क्लब फंजाई, ड्यूट्रोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई. अब बोर्ड का यानी कि अब नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये रहता है, वाई ड्यूट्रोमाइसिटीज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई. जो भी हमने रीज़न डिस्कस किया था, बिकॉज इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी नॉन नहीं है. यहाँ पे इसके एग्जांपल दे रखे हैं, राइजोपस, म्यूकर, एल्बुगो,
पाइथियम, सिमिलरली सबके, इन सब की ट्रिक्स हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये इन सब के एग्जाम्पल है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस करनी है, सच एज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एग्रीकस। जो एडिबल मशरूम मार्केट में अवेलेबल होता है, हम खा रहे होते हैं, वो होता है एग्रीकस। यीस्ट के बारे में आप सबको पता ही है, पेनिसिलिन जिससे एंटीबायोटिक बनाई गई थी। राइजोपस ब्रेड मोल्ड रहता है। ऐसे ही हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो एग्रीकस आपको जो फंगस है, जैसे मैंने भी कहा था कि हम माइसीलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली माइसीलियम जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट एक रूट्स की तरह दिख रहा है यहाँ पे। सो आपको आई थिंक आप इस फिगर से फैमिलियर रहोगे, 9th क्लास में था आपके पास। सो ये इसका पाइलस बोला जाता है, ये यहाँ पे गिल्स है, यहाँ पर फिर ये जो थोड़ा सा ब्रॉड पोर्शन है दैट इज एनुअलस। यहीं पर यहाँ गिल्स के पास यहाँ इसकी फ्लोटिंग बॉडी बनती है, हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, जहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन हो जाते हैं। दिस इज द टाइप एंड देन माइसीलियम। अब ये माइसीलियम ऐसे डिवाइड होते जाते हैं, अगर इसमें डिवीजन हो देन इट इज सेप्टेट, अदरवाइज एसेप्टेट। सो सम अदर एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई, एज फॉर एग्जाम्पल राइजोपस ब्रेड मोल्ड है, आपको पता ही है ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाता है, ठीक है, इस टाइप से। एल्बुगो, इट इज़ अ पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, ये आपको वाइट वाइट सा शो हो रहा है यहाँ पे, एल्बुगो। उसके बाद पुकीनिया, इट इज़ अ रस्ट फंगस, ये आपको रस्टी रस्टी सी लीफ में देखने को मिलती है। आपको बायोलॉजी अगर करना है तो सराउंडिंग के एटलीस्ट प्लांट्स की जो भी आपको वेरिएशन दिखती हैं वो आपको देखनी चाहिए। स्टिलेगो स्मट फंजाई, ये वर्ड यूज़ होता है स्मट फंजाई किस में आते हैं, ठीक है। सो ये आप देखो, ये जस्ट नॉर्मल है और ये इसमें ब्राउन कलर का इस तरह से स्मट यूज़ हो रहा है। सो दैट्स ऑल, और आफ्टर दैट we will discuss about more fungi in our next lecture.